हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और इसके साथ ही हम बात करेंगे हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल्स। डिफरेंट टाइप की ट्रायंगल्स के अंदर किस फॉर्मूले के द्वारा हम एरिया निकालेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलीगन। अगर हम पॉलीगन के बारे में बात करें तो किसी भी फिगर को बनाने के लिए कम से कम 3 साइड्स की ज़रूरत पड़ेगी, 3 लाइंस की। और 3 लाइन से जो फिगर बनेगी उसको हम बोलेंगे ट्रायंगल। इस तरह से अगर 4 लाइनों का इस्तेमाल करेंगे तो उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइड्स एक सर्कल में देखने को मिलेंगी, लार्ज नंबर ऑफ साइड। अगर आप बात करें ऐसी फिगर इसमें नंबर ऑफ साइड्स काफ़ी ज़्यादा हो, 4, 5, 6, 7 या इससे ऊपर हो, उन सभी फिगर को हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन। दैट हैव द मैनी साइड्स और मोर देन 4 साइड्स। तो पॉलीगन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेक्स पॉलीगन। इसमें पहले टाइप्स की बात करेंगे कन्वेक्स पॉलीगन, जिसमें सभी एंगल 180 से कम हो उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगन। आप इस फिगर की बात करिए, आप इस फिगर की बात कीजिए, इसके सभी एंगल 180 से कम होंगे तो बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगन। सेकंड पॉलीगन कनकेव। ऐसा पॉलीगन इसमें एट लीस्ट एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो। अगर इस पॉलीगन की बात करें, किसी भी तरह से बना सकते हो आप, तो इस पॉलीगन के अंदर देखिए ये एंगल 180 से बड़ा तो आप इसको बोलोगे कनकेव पॉलीगन। इस तरह से पॉलीगन के 2 टाइप्स होंगे। आगे हम एक और बात करें रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन हम उसको बोलेंगे जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल बराबर हों। हम बात करें इसकी हेक्सागोनल, इसका नाम क्या होगा 6 के लिए? हेक्सागोनल। इसमें सभी साइड बराबर होंगी और सभी एंगल भी इक्वल होंगे और 120 के बराबर होंगे। तो इस तरह से आप रेगुलर पॉलीगन के बारे में बता सकते हो। इसके आगे बात करें, इसके जो अंदर वाले एंगल होंगे इन सभी को हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल एक बार फिर से देखिए, अगर आप इस लाइन को बड़ा करोगे इसको आप बोलोगे इंटीरियर एंगल, बाकी सब भी होंगे, और इसके जो बाहर बनेगा उसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। नंबर 1 को इंटीरियर अंदर का एंगल होगा और नंबर 2 को बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल एट एनी पॉइंट इन द पॉलीगन इज इक्वल टू 180, 180 के बराबर होगा। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के बारे में। इसके अंदर आप नंबर ऑफ साइड कितनी भी ले सकते हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन। मैंने लेट किया कि ऐसे पॉलीगन में जो नंबर ऑफ साइड होंगी
नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो n के बराबर होंगी। तो ऐसे पॉलीगन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? देखिए उसका फॉर्मूला n-2 इंटू में 180। आप इस फॉर्मूले को बना भी सकते हो। आपके पास पॉलीगन नंबर 1, नंबर 2, एक सिंपल तौर पे एक सिंपल पॉलीगन लेंगे। आप जानते हो कि इन तीनों का सम कितना होगा 180, इन चारों का सम कितना होगा 180। तो 180 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 180 आ जाए 1 के साथ, 180 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 360 आ जाए, मतलब कि 2 के साथ। तो आप देख सकते हो कि उसमें से कम ऐसा नंबर कम करें जो इससे 2 कम हो, मतलब कि n-2। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2। तो इस तरह से सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये बनेगा। इसके आगे बात करें एवरी एंगल, जो वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ एवरी एंगल, एवरी इंटीरियर एंगल, उसके लिए कौन सा लगाएं फॉर्मूला? ये वाला कि एक एंगल किसके बराबर होगा। उसके लिए सबसे पहले ये निकालेंगे, उसके बाद कितनी नंबर ऑफ साइड होंगी उसके साथ कर देंगे डिवाइड। तो आपके पास आएगा वैल्यू ऑफ एवरी इंटीरियर एंगल। इस तरह से आप निकाल सकते हो। उसके बाद बात करें सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, वो कितना होगा 360, इसके बराबर होगा। और अगर एक एंगल की वैल्यू को निकालें तो 360 अपॉन n, मतलब कि एक एंगल की वैल्यू को निकालें। इस तरह से आप फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हो। उसके आगे हम बात करें एक और फॉर्मूले की। आपके पास है फिगर, इसको आप बोलते हो क्वाड्रिलेटर। अगर सभी साइडें बराबर हुई तो स्क्वायर, आमने सामने की बराबर हुई तो रेक्टेंगल। वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन कौन सी होगी। अगर आप इनके अपोजिट पॉइंट को आपस में से जोड़ दो, अगर आपने जोड़ दिया बी और डी को और ए और सी को, तो इस तरह से 2 लाइनें बनेंगी ए सी और बी डी। तो इस दोनों टाइप्स की लाइन को हम बोलेंगे उस फिगर के डायगोनल। अब एक पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होंगे उसको निकालने का फॉर्मूला, मतलब कि नंबर ऑफ डायगोनल को निकालने का फॉर्मूला n-3 डिवाइड बाई 2। आप इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हो। और इस फॉर्मूले में n क्या होगा नंबर ऑफ साइड। आप इसमें चेक कर सकते हो, इसमें नंबर ऑफ साइड 4 होंगी तो 4 यहाँ पुट करेंगे, 4 में से 3 कम किए डिवाइड 2, 4 में से 3 गए 1 और इसको करेंगे डिवाइड 2 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 2। इस फिगर में आप मैक्सिमम 2 डायगोनल्स बना सकते हो। इस तरह से आप किसी भी फिगर के लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हो। अब इससे जुड़े हुए हम सम की बात करेंगे कि किस तरह से सम आपके पेपर में आ सकते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके सामने दिया गया है कि एक पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो सकता है वो, जिसकी नंबर ऑफ साइड दे रखी है n के बराबर, और बोला गया है कि इसके जो इंटरनल एंगल होंगे, अंदर के सभी एंगल का जोड़ कितना होगा। अभी हमने बात की थी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू दिस वन, इसके बराबर होगा। और आप इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाला, किसी बुक में आपको ऐसे भी मिल सकता है
तो यहाँ पे 90 हो गया। और आप इस 90 को इस तरह से भी लिख सकते हो, π/2। तो आपको किसी भी तरह से पेपर के अंदर मिल सकता है। अगर इसी फिगर के अंदर नेक्स्ट सम की बात करें, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? सभी बाहर के एंगल का जोड़। आपको बताया था 360 के बराबर होता है वो। इसको आप लिख सकते हो 4 × 90, मतलब कि 4π/2। आपको किसी भी तरह से पेपर के अंदर मिल जाएगा इस तरह का सम। आगे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, किसी पॉलीगन के अंदर का जो इंटरनल कोण है वो 135 के बराबर है, 135 के बराबर। मतलब कि इंटीरियर एंगल आपको दे रखा है वो 135 के बराबर। और बोला गया है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ साइड होंगी। इसको निकालने का भी फॉर्मूला था एक, n में से 2 को कम किया, इंटू में 180 अपॉन में n = 135। आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो। सिंपलीफाई करने के लिए आप 180 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको साथ 135। इन दोनों को एक तरफ ले आएंगे। 180 में से 135 को आप करोगे माइनस, तो आई थिंक 45 आपके पास आएगा। और जब आप 45 को 360 के साथ करोगे डिवाइड, ये पूरा डिवाइड होगा 8 पे जाएगा ये। तो इस तरह से आपके पास जो नंबर ऑफ साइड है वो 8 आएंगी। अगले सम की बात करें, आपको दे रखा है कि एक पेंटागोनल, मतलब 5 साइड वाला, और बोला गया है कि आप किसी भी तरह से फिगर को बना सकते हो, लेकिन उसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है? 5। और बोला गया है कि उसमें तो जो एवरी एंगल होगा, जो अंदर वाला कोण होगा वो किसके बराबर होगा? इसके लिए n को 5 इसमें पुट करेंगे। 5 में से 2 गए 3 डिवाइड बाय 5। जब आप इसको करोगे सिंपलीफाई, 36 को 3 से कीजिए मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आएगा 108। तो इस तरह से आप इंटीरियर एंगल की वैल्यू को निकाल सकते हो। अगला सम देखिए, आपको दे रखा है कि किसी फिगर के अंदर नंबर ऑफ साइड दे रखी है 8, और बोला गया है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशो कितना होगा। ये एवरी कोण की बात कर रखी है, ईच कोण, प्रत्येक कोण किसके बराबर होगा। इंटीरियर में जो फॉर्मूला था वो था n-2, 180 डिवाइड बाई n = 360/n। इसमें पुट करेंगे पहले n को 8 में से 2 गए, यहाँ पे इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे बीच में रेशो आएगा, इसको आप काट सकते हो। तो आपके पास आंसर आएगा 3:1। तो इस तरह से आप इनका रेशो भी निकाल सकते हो। उसके आगे बोला गया है कि किसी फिगर के अंदर, उसमें नंबर ऑफ साइड आपको निकालनी होगी। किसी फिगर के अंदर सभी इंटरनल एंगल का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 1080, और बोला गया है कि उसमें नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी। इसके लिए सिंपल फिर से आप लगाओगे फॉर्मूला, सम दे रखा है तो आप डिवाइड में n नहीं लगाओगे। पहले आप 180 के साथ इसको कीजिए डिवाइड, और उसके बाद आप इसमें 2 प्लस करेंगे, ये कट होगा 6 पे, और इसमें 2 को आप करेंगे ऐड, तो आपके पास नंबर ऑफ जो साइड है वो 8 आएंगी। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। लास्ट सम और करेंगे, इसी सम का उल्टा करेंगे। इन दोनों का रेशो आपको दे रखा है
7:2, 7:2, और बोला गया है कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उसको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको रेशो दे रखा है वो दो एंगल के बीच का दे रखा है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। और हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें और इंटीरियर एंगल की बात करें, इन दोनों का सम जो होता था I + E, हमने पहले भी आपको बताया था कि दोनों का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो इसको हम सम को करेंगे 2 / 9 इंटू में 180, आपके पास ये वैल्यू आएगी 40। इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। अब निकालेंगे नंबर ऑफ साइड, हमने निकाला था एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि दो किसकी वैल्यू थी, एक्सटीरियर एंगल की। और इसका जो फॉर्मूला था वो 360/n था, इक्वल टू 40। तो n आपके पास आएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हो 9 के बराबर आएगा। आप इसी सम को इंटीरियर एंगल से भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से इंटीरियर एंगल निकाला 7 / 9 इंटू 180, आपके पास आंसर आएगा 20, 140। और इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो n - 2 180 / n इक्वल टू 180, 140। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम इस सम को यहाँ पे करेंगे अभी। तो 18n - 36 इक्वल टू 14n, इतना आ जाएगा आपके पास। इस 18 में जो 14 गए, 4n इक्वल टू 36। 36 4 के टेबल पे जाएगा 9 पर। तो आप किसी भी मेथड के द्वारा उस n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। एक्सटीरियर से करोगे तो टाइम कम लगेगा, इंटीरियर से करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब किसी भी फॉर्मूले से उस नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। इस तरह से जो आज का टॉपिक था हमारा पॉलीगन, वो टॉपिक कंप्लीट होगा। और आज के वीडियो के अंदर हमने बात की पॉलीगन और इससे जुड़े हुए सम इम्पोर्टेंट सम के बारे में। तो आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।